नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मैं आप लोगों को एक हास्य भरी चर्चा की तरफ ले चलेंगे और आपको मनोरंजन से भरपूर करेंगे। आइए मैं आपको कुछ पंक्तियाँ पहुंचा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और चैनल पे बने रहिए और स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। उसमें हमें भारत के प्रतिनिधि बनकर भेजा गया। कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन में बुलाया गया। उसमें हमें भी भारत के प्रतिनिधि बनकर भेजा गया। बैठक में कुछ बातें छिड़ गईं और चर्चा होने लगी तो मैं सभी की बातों को सुनता रहा और चर्चा एक प्रशिक्षण पर छिड़ गई। तो जब प्रशिक्षण पर छिड़ गई तो बात यहाँ तक हुई कि अमेरिका के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ तो जानवरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ तो जानवरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि लोमड़ी हवाई जहाज़ चलाती है। जानवरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और लोमड़ी हवाई जहाज़ चलाती है। तो चाइना के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ का प्रशिक्षण आपसे बेहतर है। हमारे यहाँ बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं। हमारे यहाँ बंदर तो हथियारों में गोला बारूद भरते हैं और लंगूर फायरिंग करते हैं। हमारे यहाँ बंदर हथियारों में गोला बारूद भरते हैं और लंगूर फायरिंग करते हैं। रूस के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ तो खरगोश मिसाइल छोड़ते हैं। रूस के प्रतिनिधि बोले हमारे यहाँ तो खरगोश मिसाइल छोड़ते हैं। भालू बम फोड़ते हैं। सबकी बातें सुनकर हमसे रहा नहीं गया क्योंकि हम भारत के प्रतिनिधि बनकर गए थे। हम चुप क्यों रहते? तब हमने कहा यहाँ तो मेरे भारत की इज्जत की बात है। अगर मैं यहाँ पे इन लोगों को अपने भारत की प्रशंसा नहीं बताऊंगा तो मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। तो हमने कहा बस आप लोगों के यहाँ यही है। हमने अपने 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोले कि आपके यहाँ जानवर हथियार चला रहे हैं। आपके यहाँ जानवर हथियार चला रहे हैं। हमारे देश में आकर के देखो। आपके यहाँ जानवर हथियार चला रहे हैं, हमारे देश में तो आकर के देखो, क्योंकि यहाँ गधे सरकार चला रहे हैं। दोस्तों आइए और 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उस समय की बात है जब किसी एक अपराधी को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए और उसको जेल में रखा और मुकदमा चला और अपनी सज़ा काटता रहा। उसी समय की बात है, हमने लिखा कि वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था और उसको जेल में बंद रहना पड़ा। कैसे? लंबी थी मूछें उम्र 60 की थी। लंबी थी मूछें उम्र 60 की थी। हत्या का अपराध चल रहा था। झांसी के बल पर हत्या का अपराध चल रहा था। एक झांसी के गवाहों के बल पर हत्या का अपराध चल रहा था। गवाहों के बल पर केस फंसा ऐसा अदालत उनको
उनको सुना दी थी फांसी। केस ऐसा चला अदालत में, उनको सुना दी थी फांसी। जब जल्लाद बोले तब साहब बोले कि आपको फांसी की सज़ा हो गई और कलम तोड़ दिया। आप उस व्यक्ति को सज़ा सुना दी फांसी की और कलम तोड़ दिया। तो बोले, जज साहब बोले, जल्लादों से कहकर ले जाकर इसको, जल्लादों से कहा ले जाकर इसको सूली चढ़ा दो। जल्लादों से कहा कि इसको ले जाकर सूली चढ़ा दो, मरने से पहले इस तमन्ना बता दो। तो जल्लादों को लेकर से कहा इनको ले जाकर सूली चढ़ा दो। तब जल्लाद बोले उससे, मरने से पहले अपनी तमन्ना बता दो, अपनी तमन्ना बता दो। तो क्या बताएं हम, क्या हम बताएं, पूरी करा दो। अपराधी बोला, क्या बता दें हम, पूरी करा दो। अपराधी बोला, शिकायत न होती आप फांसी चढ़ा दो। पहले मेरी तमन्ना पूरी करा दो, तब शिकायत न होगी, पर फांसी चढ़ा दो। आप बड़े शौक़ से मरने से पहले बेटे की बारात तो देख लेते। तो उसने कहा, साहब मरने से पहले बेटे की हम बारात देख लेते। जज साहब बोले और आदेश दिया मेरा तुम्हारी फांसी कुछ दिन के लिए बढ़ा दी। जज साहब बोले, मैं आदेश है मेरा कुछ दिन के लिए हम फांसी की तारीख बढ़ा दी, कुछ फांसी की तारीख बढ़ा दी। बारात के बाद तुम चढ़ोगे, बारात के बाद तुम फांसी चढ़ोगे। बताओ तो किस दिन की तारीख लिखा दी। तो जज साहब बोले, बारात के बाद आप फांसी चढ़ोगे, बताओ किस तारीख में बेटे की बारात करा दी। तब बूढ़ा आदमी बोला, हम जज साहब अब तो चैन से मरेंगे। तब उस आदमी ने बोला, जज साहब अब हम चैन से मरेंगे। जज साहब हम चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है, हम अभी हैं कुंवारे। लड़का कहाँ है, हम अभी हैं कुंवारे। अभी शादी करा दो तो पैदा करेंगे। तो इस तरीके के हास्य रस को प्राप्त करने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।